हेलो स्टूडेंट, मैं कलीम क्लास 12 की फिजिक्स में एक बार फिर से एग्जाम फीवर को लेकर छत्तीसगढ़ बोर्ड विशेष में मेरा पार्ट 1 और 2 आपने देखा होगा। अभी मैं 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको बता रहा हूँ बेटा। अति लघुत्तरीय प्रश्न मैंने आपको 10 प्रश्न दिया था। आज फिर से 10 प्रश्न बैक टू बैक कम समय में दूंगा। 12 से 13 मिनट में 10 प्रश्न बैक टू बैक आने वाले हैं। तो जल्दी से आपको अगर ये पूरे अपडेट्स चाहिए तो आपको मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को इसके लिंक को भेजिए। तो ज्यादा वेट नहीं करते हुए एग्जाम प्योर छत्तीसगढ़ विशेष जो चल रहा है उसका पार्ट 3 कि आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि बहुत ही आसान है, आप पढ़ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे बेटा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, यह इसकी परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक बताइए। तो बताया किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है बेटा। तो इस विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसका फॉर्मूला होता है Q/T। ठीक है सर। दूसरा कहते हैं अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग किसे कहेंगे, जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से औसत वेग से गति करता है। जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से क्या होता है, एक नियत वेग से गति करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा चलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर पूछा है। तो पहले दोनों के पहले परिभाषा बता देते हैं बेटा। वो एक अंतर होगा, किसी चालक का वह गुण जो अपने मार्ग में बहने वाली धारा के मार्ग में क्या होता है, आपको अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के बताएंगे किसी एकांक लंबाई के क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एकांक लंबाई के क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और फिर दूसरा अंतर बताएंगे, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। और तीसरा अंतर भी बता सकते हैं, ये चालक के क्षेत्रफल एवं लंबाई पर निर्भर करता है और प्रकृति पर निर्भर करता है, यह निर्भर नहीं करता। क्यों, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध एक नियतांक राशि होती है बेटा। इसके नियतांक राशि किसी पर निर्भर नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। चौथा चलते हैं, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विभव और धारा का औसत मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और विभव का मान 0 होता है। कितना होता है बेटा, 0 होता है। पांचवा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में फ्लोरोसेंट लैंप के साथ श्रेणी क्रम में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है और क्यों। ठीक है, क्यों बताते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में फ्लोरोसेंट लैंप के साथ श्रेणी क्रम में जो युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे चोक कुंडली कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चोक कहते हैं ना, चोक कुंडली कहते हैं। और वह चोक कुंडली क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है, क्योंकि यह इसमें उस ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। क्यों लगाई जाती है पूछेगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्या नहीं होता है, क्षय, क्योंकि वाटकीन धारा का प्रयोग किया जाता है। छठवां देखते हैं, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ऐसी युक्ति जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा या घटा देता है। ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा या घटा देता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज का मान को घटा देता है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब आ जाते हैं बेटा हमारे 7वें प्रश्न की तरफ।
सातवां प्रश्न, किस प्रकाश तरंगों का क्या होता है, ध्रुवण की घटना नहीं होती है? तो बताएंगे, जब कोई तरंग संचरण के दिशा के अनुदिश चलती है, अर्थात वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, तरंग संचरण की दिशा में चलती है, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए। तो बताते हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में चलती है तो क्या होती है, जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, जिस बिंदु पर एकत्रित होती है तो क्या होता है, उन भिन्न भिन्न तरंगों के विस्थापनों, परिणामी विस्थापन, ठीक है, विस्थापन सदिश का विधियोग उसके परिणामी विस्थापन के बराबर होता है। जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में चलती है तो जिस बिंदु पर एक साथ एकत्रित होती है तो भिन्न भिन्न तरंगों के परिणामी विस्थापन का सदिश योग उसके मुख्य कुल विस्थापन के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं 8वें प्रश्न के बाद 9वें प्रश्न में, आकाश तरंग संचरण किसे कहते हैं? देखेंगे बेटा, 8वां प्रश्न क्या है, आकाश तरंग संचरण किसे कहते हैं? वे तरंगे जो प्रेषक से, देखिए प्रेषक का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। वे तरंगे जो प्रेषक से, या मतलब यहाँ से क्या होता है बेटा, हम सैटेलाइट सिग्नल को भेजते हैं और यहाँ पर जो उपग्रह रहता है वह क्या करता है, ये क्या होता है, प्रेषक होता है, भेजने वाला, ट्रांसमीटर, और ये ट्रांसमीटर होता है, और ये क्या करता है, अभिग्राही रहता है। अभिग्राही मतलब ग्रहण करता है, तो ये आपतित करता है और ये परावर्तित करता है और पूरे वातावरण में फैला देता है। तो वह क्या कहलाता है, इसे क्या कहेंगे, वे तरंगे जो प्रेषक एंटीना से क्या करती हैं, सरल रेखा से चलकर उपग्रह, संचार उपग्रह से परावर्तित होकर अभिग्राही, अब मेरे घर में एंटीना लगा है तो मेरे घर में अभिग्राही द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, आकाश तरंगे कहते हैं। अर्थात प्रेषक के द्वारा भेजा जाता है संचार उपग्रह में और वहां से क्या किया जाता है, अभिग्राही द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आकाश तरंगे कहते हैं। अब चलते हैं 9वां, इसे भूतरंग संचरण किसे कहते हैं? तो भूतरंग संचरण वे रेडियो तरंगे जो पृथ्वी की सतह, देखो अर्थ है ना, ऐसा अर्थ है, तो पृथ्वी की सतह से क्या होता है, पृथ्वी की सतह की दिशा में इस प्रकार से खंभे लगे रहते हैं और इस प्रकार से क्या होता है, जाता है। तो वे तरंगे, वे तरंग संचरण वे तरंगे होती है जो क्या होती है, पृथ्वी की सतह की दिशा में या उसी दिशा के अनुदिश गति करते हैं। उन तरंगों को हम क्या करते हैं बेटा, भूतरंग संचरण कहते हैं। अब आ जाते हैं व्योम तरंग संचरण किसे कहते हैं? और व्योम तरंगे वे होती हैं, वे तरंगे जो यहाँ से हम ट्रांसमिट किए और आयन मंडल, यहाँ पर जो आयन मंडल होती है ना, आयन मंडल से क्या होती है, परावर्तित होकर अभिग्राही तक पहुंच जाती है। तो वे तरंगे जो क्या होती है, जो यहाँ से अभिग्राही द्वारा भेजी जाती है और किससे, आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस आ जाती है, उन तरंगों को हम क्या कहते हैं बेटा, व्योम तरंगे कहते हैं। समझ में आया क्या? तो ये थे 10 प्रश्न, बैक टू बैक हम जल्दी जल्दी चालू करते हैं, इनको खत्म करते हैं। पहला था विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो बताया किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। फिर आया अनुगमन वेग, जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में औसत वेग से गति करता है उसे अनुगमन के वेग कहते हैं, उसे Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, प्रतिरोध किसे कहते हैं, जब किसी चालक में कोई धारा के बहाव में जब अवरोध उत्पन्न करता है कोई चालक, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध एकांक लंबाई के क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उस तरफ बताएंगे, इसका ऐसा मात्रक ओम और उसका होता है ओम मीटर। चलते हैं, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विभव और धारा का मान कितना होता है? एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा और विभव दोनों का मान 0। प्रत्यावर्ती बोला है ना बेटा, अल्टरनेटिव करंट में 0 ही होता है। प्रत्यावर्ती में फ्लोरोसेंट लैंप के साथ श्रेणी क्रम में जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे चोक कुंडली कहते हैं। ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर
ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, वोल्टेज के मान को बढ़ाया घटा देती है। यह दो प्रकार के होते हैं, जो वोल्टेज के मान को बढ़ा देती है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज के मान को घटा देती है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब आ जाते हैं किस तरंग की प्रकाश की तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती, तो बताएंगे अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। अर्थात आठवां के बाद आठवां है तरंगों के अध्यारोपण। जब दो या दो से अधिक तरंगे जब किसी माध्यम में क्या करती है, संचरित होती है और इस एक बिंदु पर एकत्रित होती है, तो भिन्न भिन्न तरंगों का परिणामी सदिशों का परिणामी विस्थापन, ठीक है, का सदिश योग और को ही क्या कहते हैं, उसके परिणामी समस्त तरंगों के विस्थापनों का सदिश योग उसके परिणामी विस्थापन के बराबर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। फिर आया इसे कहते हैं आकाश तरंगे। तो बताया अभिग्राही के द्वारा क्या किया जाता है, उपग्रह संचार, उपग्रह में जब क्या किए जाते हैं, तरंगों को भेजा जाता है, तो उससे परावर्तित होकर, उपग्रह के द्वारा परावर्तित होकर अभिग्राही के द्वारा जो ग्रहण किया जाने वाला तरंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आकाश तरंग कहते हैं। भूतरंग संचरण किसे कहते हैं बेटा, हाँ, तो यहाँ पर जो आकाश तरंग के दिए हैं बेटा, तो ये आकाश तरंगों का जो रेंज पूछ देता है, कभी कभी क्या होता है परास पूछता है तो 40 मेगाहर्ट्ज होता है, इसको याद रखिएगा। फिर चलते हैं कौन से को, हमारा अगला प्रश्न है भूतरंगे। वे तरंगे जो पृथ्वी की सतह की दिशा में चलते हैं, अर्थात अर्थ टू अर्थ इसी रोटेशन में ही चलेगा, अर्थात ये वायरलेस होगा, वायरलेस नहीं होगा, उस दिशा में चलती है ऐसी तरंगे भूचुंबकीय तरंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल रिपीट होते हैं। फिर से कह रहा हूँ, वे तरंगे जो पृथ्वी की सतह के दिशा में की ओर चलते हैं या उसकी दिशा के अनुदिश चलते हैं, उन तरंगों को भूतरंग संचरण कहते हैं। और भूतरंग संचरण का जो रेंज ये होता है 1.5 मेगाहर्ट्ज होता है, जो उसका परास होता है 1.5 मेगाहर्ट्ज होता है। अब चलते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न है वह है व्योम तरंग किसे कहते हैं, व्योम तरंग संचरण किसे कहते हैं, तो वे तरंगे जो क्या होती है, आयन मंडल से परावर्तित होती है, उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, व्योम तरंग संचरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने 11 मिनट 12 मिनट में भी मैं 11 प्रश्नों को 2 बार रिवाइज किया। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ स्कूल स्पेशल चल रहा है और इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, याद करना है, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर करना है। लेकिन हाँ, याद रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को बार बार शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा और जो भी सजेशन होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताएं, अपनी राय बताएं, अपनी सुझाव बताएं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आएगी। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, 2 नंबर के बाद 3 नंबर के प्रश्नों के संग्रह के साथ। टिल देन बने रहिए मेरे साथ करेंट फिजिक्स में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।